बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जुलाई 2023 के बाद टीम पाकिस्तान गैर मुल्की सरजमीन पर 8 टेस्ट मैच हारने के बाद कामयाबी को गले लगाने में कामयाब है। बाबर आजम कप्तान बने और बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि बाबर आजम के कप्तान बनते ही टीम पाकिस्तान की किस्मत लौट आई है। अच्छी बात है और बाबर आजम की किस्मत भी लौट आए और टेस्ट क्रिकेट में जो उनका इंतज़ार 36 इनिंग का हो चुका है सेंचुरी बनाने के हवाले से, वो इंतज़ार भी अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के एक अहम बैट्समैन हैं और उनकी कारकर्दगी वेस्ट इंडीज़ में शानदार रही और टॉप स्कोरर रहे। जस्टिन ग्रेव्स के साथ सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड उन्होंने शेयर किया। अब वो कप्तान बनकर इंग्लैंड की सरजमीन पर जा रहे हैं, जहां उनके मुकाबले पर जो रूट 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड की टीम को लीड करेंगे। इंग्लैंड ने पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए अपने स्क्वाड को फाइनलाइज कर लिया है और पाकिस्तान टीम के पास जो 2025 से 27 का साइकिल है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें ये वाहिद सीरीज़ है टीम पाकिस्तान की जो कि 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल है। उसके अलावा पाकिस्तान को सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ ही खेलने का मौका मैसर आया है। अगर पाकिस्तान टीम की, जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने बात की, एक ताज़ा हवा का झोंका है, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडेड में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट की जीत। खिलाड़ियों का हौसला बुलंद हुआ है। इंग्लैंड जाने से पहले टीम पाकिस्तान का मोराल बढ़ा है। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पर बराजमान है। लेकिन अब एक मुख्तलिफ टीम पाकिस्तान के सामने मैदान पर होगी। एक बड़ी टीम मैदान पर होगी, एक बड़े नाम की टीम मैदान पर होगी और इंग्लैंड की कंडीशंस, इंग्लैंड के जो पिचेस हैं, वो टीम पाकिस्तान के लिए एक नए चैलेंज का पेश ख़ैमा साबित होगी। एक चीज़ जो यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूँ कि एक जैसी ही होगी वेस्ट इंडीज़ की तरह, तो वो सिर्फ बॉल है। वो ड्यूक का बॉल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ में, और कंडीशंस का भी फ़र्क होगा, फिर पिच का रवैया भी बदलेगा और पाकिस्तान ने जो स्पिन के जाल में वेस्ट इंडीज़ को फंसाया, शायद ये आपको इंग्लैंड में देखने को ना मिले। और इंग्लैंड में हमें एक बार फिर तीखे और तेज़ बॉलर्स पर इन्हिसार करना होगा। एक स्पिनर के साथ तो आप जा सकते हैं, बट अली उस्मान और साजिद 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे, ये शायद मुश्किल होगा। हमारा पहला ही टेस्ट मैच हेडिंग्ले लीड्स पर है, जहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए हमेशा इम्तिहान साबित होती है। तो लेट्स सी पाकिस्तान की टीम किस तरह जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा करती है इंग्लैंड के मैदानों पर इंग्लैंड की टीम के ख़िलाफ़। एक चीज़ जो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि टीम पाकिस्तान के लिए सुख का सबब है, अच्छी खबर है कि इब्तदाई जो 4 बल्लेबाज मैं हेडिंग्ले लीड्स पर खेलता हुआ देख रहा हूँ, उनकी फॉर्म लगी हुई है, उनके बैट पर बॉल लग रहा है। और इंग्लैंड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नौजवान अजान अवैस, अगरचे उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 1 सेंचुरी और 1 ही सेंचुरी बनाई है, बट वेस्ट इंडीज़ में वो आखिरी 2 इनिंग अच्छी खेले हैं, एतमाद के साथ खेले हैं। और मुमकिन तौर पर इमामुल हक को जगह खाली पड़नी पड़ेगी अब्दुल्ला शफीक के लिए, जिन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, तीसरा मैन ऑफ द मैच लिया, 160 नॉट आउट की इनिंग खेली, पोर्ट ऑफ स्पेन में सेकेंड इनिंग में भी पूरे एतमाद रहे, नॉट आउट आए। वो ओपन करेंगे अजान अवैस के साथ। और ये 5वां टेस्ट बतौर हेड कोच सरफराज अहमद का जो है एक नया ओपनिंग पेयर लेकर आएगा। और अगर मुझे याद है तो अजान अवैस ने इमामुल हक के साथ ओपन किया मीरपुर में, फिर अब्दुल्ला फजल ने जो है अजान अवैस के साथ ओपन किया। उसके बाद अब एक मरतबा फिर इन दोनों टेस्ट मैचों में अजान अवैस के साथ इमामुल हक ने ओपन किया। अब एक नया ओपनिंग पेयर जो है आपको नज़र आएगा। तो ये तीसरा ओपनिंग पेयर हेड कोच सरफराज अहमद की मौजूदगी में टीम पाकिस्तान का होगा। शान मसूद के पास इंग्लैंड में खेलने का अच्छा तजुर्बा है और अपनी जो उंगली के फ्रैक्चर के साथ वो फिट होकर जो है वो इंग्लैंड में एक बार फिर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। ना तो इंग्लैंड की कंडीशन उनके लिए नई होंगी, ना इंग्लैंड का वेदर उनके लिए नया होगा। यहाँ पर वो कप्तानी भी कर चुके हैं, काउंटी क्रिकेट खेलने का वसी तजुर्बा रखते हैं और सबसे बढ़कर कप्तान बाबर आजम। कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी बाबर आजम के बैट के ऊपर बॉल लग रहा है और ये टीम पाकिस्तान के लिए बड़ा हौसला अफजा है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद
टीम पाकिस्तान की मुश्किलात के सफ़र की शुरुआत है। और मिडल ऑर्डर ऐसा लगता है कि है ही नहीं। 7वें नंबर पर अगर सलमान अली आगा को खिलाते हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि सलमान अली आगा की जगह इंग्लैंड की कंडीशन को देखते हुए आमिर जमाल के ऊपर एक बार फिर इन्हिसार करना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि सलमान से तो आप बॉल डलवा नहीं रहे। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। फिर मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कि हमारे जो लेफ्टी बैट्समैन है सऊद शकील, वो इंग्लैंड में 5वें नंबर पर खेलेंगे और शायद एक और चांस सरफराज रिजवान को दें। लेकिन उसके बाद आपके पास अब्बास की वापसी तो मुझे वाज़ेह लग रही है, मोहम्मद अली भी मुझे लग रहे हैं। अब ये खुर्रम शहजाद के साथ जाते हैं या फिर उबैद शाह के ऊपर ही इन्हिसार करते हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है उबैद शाह को इंग्लैंड की कंडीशन में ये मौका देंगे, और ऐसी सूरत में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आमिर जमाल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं आपके T20 कैप्टन सलमान अली आगा की बनिस्बत। सलमान अली आगा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर आप आमिर जमाल को मौका देते हैं तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल नहीं होगा। और यकीनी तौर पर टीम पाकिस्तान जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में दूसरा टेस्ट मैच जीती है, इस टेस्ट मैच की जीत ने टीम पाकिस्तान का हौसला बंधाया है। और यकीनी तौर पर इंग्लैंड में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, और वेस्ट इंडीज़ की जीत के साथ जब टीम पाकिस्तान इंग्लैंड पहुंचेगी तो बड़ा वार्म वेलकम होगा, उम्मीदों के चिराग रोशन होंगे, तवक्कुआत इस टीम से बढ़ जाएंगी। फिर बाबर आजम का एक फ़ैन क्लब है और यकीनी तौर पर इंग्लैंड में भी उनके चाहने वाले हैं, और एक कप्तान की हैसियत से वो चाहेंगे कि ना सिर्फ बैट्समैन की हैसियत से बल्कि कप्तान की हैसियत से इंग्लैंड की सरजमीन पर बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करें। तो एक नया चैलेंज बाबर आजम के लिए होगा, और इस नए चैलेंज से वो अपनी टीम को लेकर किस तरह आगे बढ़ते हैं। वो ख़ुद ये बात एडमिट कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर इस जीत की हमको अशद ज़रूरत थी, और ये जीत मिली है, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है, और नई तवानाई के साथ हम इंग्लैंड का सफ़र कर रहे हैं। और हेडिंगले लीड्स के पहले टेस्ट मैच से पहले जो मेरे पास इत्तलात हैं, आई थिंक पाकिस्तान कैंट काउंटी में एक साइड मैच खेल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आज़ान अवैस हो गए या हमारे कुछ और खिलाड़ी हो गए, वो इंग्लैंड में पहली बार खेलेंगे। इवन सलमान अली आगा इससे पहले इंग्लैंड में नहीं खेले, क्लब क्रिकेट खेले होंगे, तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी कि उनको वहाँ पर खेलने का मौका मिलेगा। इवन अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी फॉर्म में है, बट इंग्लैंड की कंडीशन में ये उनका पहला तजुर्बा होगा। बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो चाहे मोहम्मद अली हों, चाहे मोहम्मद अब्बास हों, ये वो दो बॉलर हैं जो कि इंग्लैंड की कंडीशन को समझते हैं और इंग्लैंड में अच्छी क्रिकेट खेले हैं। अब्बास के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी तो इस टेस्ट मैच में मुझे वापसी यकीनी दिखाई दे रही है। हाँ, वो ठीक है कि उनके सिलेक्शन को लेकर बड़ी लेदे हुई, उनको ड्रॉप किया गया पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट की परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि जीत के बाद इस फैसले का भी जो है वो कुछ एंटी क्लाइमेक्स हो गया, और खुदा न खास्ता अगर नतीजा ब्रिस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच का पाकिस्तान के हक़ में नहीं आता तो शायद सिलेक्शन से लेकर ही जो है वो टीम के बकिए उधेड़ दिए जाते। अब इस टीम को इंग्लैंड में नए चैलेंज का सामना है, और यकीनी तौर पर इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड की टीम के साथ पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम को जो हौसला मिला है, जो तवानाई मिली है, वो इंग्लैंड में यकीनी तौर पर टीम के काम आएगी। अब ये कहना कि जनाब आपको पहला ही टेस्ट मैच जो है वो लीड्स में खेलने के लिए मिल गया है, आई थिंक ये थोड़ी सी टफ कॉल है। मुझे अच्छी तरह याद है 2018 में जब सरफराज इंग्लैंड टीम लेकर गए थे तो क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में हमने अब्बास की शानदार परफॉर्मेंस और फ़हीम अशरफ की ऑलराउंड कारकर्दगी के साथ वहाँ पर टेस्ट मैच जीता था। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वहाँ बेन स्टोक का एक बॉल जो है वो बाबर के हाथ पर लगा था और वो अनफिट हो गए थे, और फिर उस्मान सलाउद्दीन को जो है वो डेब्यू कराया गया था हेडिंगले लीड्स में। लेकिन बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस थी, अलग परफॉर्मेंस थी। लॉर्ड्स में हमने इंग्लैंड को पकड़ लिया था और इंग्लैंड ने जो है वो लीड्स में आपको हराकर जो है वो सीरीज़ को 1-1 ड्रॉ कर दिया। बट हम अगर अपनी टीम को इंग्लैंड की सरजमीन पर देखें तो इंग्लैंड की सरजमीन पर चाहे जितनी भी हमारी नातजुर्बेकार टीम हो, इंग्लैंड की कंडीशंस में हमारी टीम ने जो है वो डिलीवर किया है, हमारी टीम ने कामयाबी हासिल की है। तो अब पाकिस्तान टीम का अगला असाइनमेंट इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, और यकीनी तौर पर इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद कामरान गुलाम जो है वो इंग्लैंड की सीरीज़ में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे।
मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि सऊद शकील को आप मुमकिन तौर पर जो है वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलते हुए देखेंगे, और अवैध ज़फ़र आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनको लीड्स टेस्ट मैच में मौका ना मिले अगर आप सऊद शकील के साथ वहाँ पर जाते हैं।